दशहरा दिवाली से पहले लाखों कर्मचारियों को मोदी सरकार का तोहफा। सरकारी कर्मचारियों के लिए फेस्टिवल एडवांस की घोषणा की। कर्मचारियों को 10,000 रुपए एडवांस देगी मोदी सरकार। पिछले 4 महीनों से सैलरी न मिलने को लेकर हिंदुराव अस्पताल के डॉक्टरों की हड़ताल के चलते ठप हुई अस्पताल की सेवाएं। सैलरी न मिलने तक डॉक्टरों और स्टाफ की हड़ताल रहेगी जारी। 200 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुकी तमिल एक्ट्रेस खुशबू ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में ली पार्टी की सदस्यता। पिछले 10 साल में 3 बार बदल चुकी है पार्टियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कोरोना के चलते डगमगाई अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने के लिए ऐलान किया कुछ नई घोषणाओं का। और ये घोषणाएं त्योहारों से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं है। जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और त्योहार से पहले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है और कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं। वित्त मंत्री ने कहा, कोरोना ने देश की अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। इसके मद्देनजर मांग को बढ़ाने के लिए उन्होंने स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना और यात्रा अवकाश भत्ते यानी कि LTC कैश वाउचर योजना की घोषणा की है। Travel till now is not clear as to when you can resume. So instead of waiting for that day when you can resume travel and benefit from the LTC scheme, this will tempt them to avail of this facility because festivals are coming for irrespective of the religions. Next 6 months, whenever you want to use it, you can use it and spend the money towards buying some goods which can help your family. स्पेशल फेस्टिवल एडवांस स्कीम के तहत कर्मचारियों को ब्याज मुक्त 10,000 रुपए नगद कैश दिए जाएंगे। इस पैसे को 10 आसान किश्त में वापस किया जा सकेगा। ये 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध रहेगा। इसे प्रीपेड रुपए कार्ड के रूप में दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने यात्रा अवकाश भत्ता यानी कि LTC कैश योजना की भी घोषणा की। इस योजना के तहत सरकारी कर्मचारी को नगद वाउचर मिलेगा जिसे वो खर्च कर सकेंगे। इससे अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी। साथ ही ये भी कहा कि ये योजना का लाभ PSC और सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों को भी मिलेगा। हिंदुराव अस्पताल के डॉक्टर और नर्स पिछले काफी वक्त से अपने वेतन को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं और रविवार से उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी। डॉक्टर्स का कहना है कि जब तक उन्हें वेतन नहीं मिलेगा वो काम नहीं करेंगे। इसी के चलते इस अस्पताल के कोविड पेशेंट को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया। हिंदुराव अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्स हाथों में पोस्टर और बैनर लिए अपनी तनख्वाह की मांग कर रहे हैं। पहले डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। अब अपनी मांगों के ना सुने जाने पर डॉक्टर्स ने हड़ताल शुरू कर दी है और कोविड वार्ड में भी कामकाज रोक दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले 4 महीने से उन्हें सैलरी नहीं मिली है। हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स का कहना है, जब तक सैलरी नहीं मिलेगी तब तक हम काम नहीं करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर ज्योत्सना प्रकाश है। मैं पिछले यहाँ पे लगभग 4 महीने से काम कर रही हूँ। हम सभी यहाँ पे 4 महीने से, जब से ये कोविड हॉस्पिटल हुआ है तब से काम कर रहे हैं। हमें सैलरी अभी तक बिल्कुल भी नहीं मिली है। हमारी बस यही गुजारिश है और यही हम रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं कि जितना हम काम कर रहे हैं उसका हमें कम से कम समय पे समय जो है सैलरी मिल जाए। हम ये पिछले हफ्ते से स्ट्राइक कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं और स्ट्राइक हमने कल से चालू की है कि जब तक अब हमें नहीं पता चल जाता कि हमें हमारी सैलरी कब मिलेगी तब तक हम स्ट्राइक करेंगे। हड़ताल के चलते कोविड पेशेंट्स को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है। 11 मरीजों को LNJP और 2 को अरुणा असफ अली अस्पताल में शिफ्ट किया गया है, जबकि 3 पेशेंट्स जो ICU में हैं, उनको सीनियर डॉक्टर्स की निगरानी में हिंदुराव में ही रखा गया है। LG समेत सभी संबंधित अधिकारियों को हड़ताल कर रहे डॉक्टर्स अपनी सैलरी को लेकर लेटर भी लिख चुके हैं, लेकिन सुनवाई कहीं नहीं हुई। देश की आर्थिक राजधानी की रफ्तार आज उस वक्त थम गई जब अचानक से स्थानीय ग्रिड फेल हो गया, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हुई। लोकल जहां तहां खड़ी हो गई। पानी की सप्लाई मुंबई में बंद हो गई। सड़कों पर रेड सिग्नल बंद पड़ गए, जिसके चलते ट्रैफिक पर असर पड़ा और इमारतों की लिफ्ट रुक गई, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हुई। देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई की रफ्तार सोमवार को थम सी गई। सोमवार को शहर में बिजली आपूर्ति की पावर ग्रिड फेल हो गई थी। इससे शहर में बत्ती गुल हो गई थी। साथ ही लोकल ट्रेनें भी रुक गई। चमकती माया नगरी में बत्ती गुल हो गई तो कई इलाकों में लोगों को परेशानी हुई। पावर ग्रिड फेल होने के कारण शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनें भी रुक गई थी। पश्चिम रेलवे को सोमवार सुबह पावर ग्रिड फेल होने के कारण चर्च गेट
और वसई के बीच लोकल ट्रेन सेवा रोकनी पड़ी। बत्ती गुल होने के चलते ट्रेन जहां थी वहीं फंसी रह गई, तो लोग पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े। लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े तो पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए रेलवे स्टेशन पर लोगों के बीच पहुंचकर किसी भी तरह का हाथाहाथ न होने की अपील करते हुए नजर आए। दिन में अंधेरे का सामना करती माया नगरी ठप थी। बिजली संकट का असर शहर के पेट्रोल पंप पर भी पड़ा। पेट्रोल पंप पर भी लोग देर तक पेट्रोल भरवाने का इंतजार करते नजर आए। तो वहीं ईस्टर्न फ्रीवे में भी पूरा अंधेरा छा गया। सिग्नल काम न करने के चलते ट्रैफिक जैम की भी समस्या देखने को मिली। मुंबई के बड़े हिस्से पर ट्रैफिक सिस्टम भी काम नहीं किया। हालांकि कुछ घंटों के बाद अधिकतर जगहों पर बिजली वापस लौट आई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस पावर कट के पीछे की वजह जानने के लिए जांच के आदेश दिए हैं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं, तो खुशबू सुंदर ने पाला बदल लिया है। राज्य में मई 2021 में चुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस को झटका देने वाला बदलाव हुआ है, क्योंकि मशहूर स्टार और नेता खुशबू सुंदर ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। खुशबू सुंदर ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। बीजेपी में शामिल होने के बाद खुशबू ने कहा कि राष्ट्र के तौर पर अगर आगे बढ़ना है तो हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेता की जरूरत है, जो देश को सही दिशा में ले जा सके। Millions of people of this country who have great hopes on Bharatiya Janata Party under the esteemed leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, that I will work like any other Kadar, any other worker to the best of my abilities. एक दशक के राजनीतिक करियर में खुशबू सुंदर का ये तीसरा सियासी ठिकाना है। 2010 में खुशबू सुंदर ने सबसे पहले डीएमके ज्वाइन की थी। उस वक्त डीएमके की कमान एम करुणानिधि के हाथों में थी। उन्हीं की लीडरशिप में खुशबू ने अपनी राजनीति का आगाज किया था। इसके बाद 2014 में खुशबू सुंदर ने कांग्रेस ज्वाइन की और अब बीजेपी से नई सियासी पारी की शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, INS टीवी। देश में कोरोना का कहर लगातार बरकरार है। जिस तरह से रोजाना आंकड़ों में इजाफा हो रहा है वो चिंता की बात है। देश में 71 लाख के पार कोरोना के मामले पहुंच चुके हैं और अगर बीते 24 घंटे की बात करें तो 66,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। भारत में कोरोना का कहर लगातार बरकरार है। देश में कोविड-19 का आंकड़ा 71 लाख को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सोमवार सुबह जारी की गए आंकड़ों के हिसाब से भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 66,732 नए मामले सामने आए हैं और 816 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है, जिसके बाद कुल मामलों की संख्या 71,20,538 हो गई है। इनमें से 8,61,853 लोग फिलहाल एक्टिव हैं और 61,49,535 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 1,09,150 लोग इस कोरोना वायरस से जान गंवा चुके हैं। कोविड-19 से रिकवरी की दर 86.36% है, जबकि मृत्यु दर 1.53% है। राज्यों की बात करें तो 15,28,226 मामलों के साथ महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का स्थान है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि ICMR के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने रविवार को एक ही दिन में 9,94,851 सैंपल्स टेस्ट किए हैं, जिसके बाद कुल 8,78,72,093 सैंपल्स की भारत में जांच हो चुकी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.